देखो, एक बात बताता हूँ, ज्ञान एकमात्र ऐसा माध्यम है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जरूरी नहीं कि वह ज्ञान केवल पढ़ाई लिखाई से ही हो, लेकिन आज के समय में पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा मायाजाल बन चुकी है जो अधर्मियों द्वारा रचा गया है। आज मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपको जीवन में बहुत सहायता करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमें समर्थन देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसा क्यों करना है। और हाँ, यदि आपको इस वीडियो से ऐसा लगे कि आपको मदद मिली है तो इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को जरूर शेयर करें। अब सबसे पहले समझते हैं कि जातिवाद होता क्या है। आसान भाषा में, जातिवाद एक ऐसा तंत्र है जो मजबूत समाज के लोगों को तोड़ता है, उनके अधिकारों को छीनता है, उनकी विरासत चुरा लेता है और उन वर्गों को किनारे कर देता है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, जिनके कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिनकी वजह से शांति थी, खुशहाली थी और लोग विद्वान थे। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती थी। जे वो लोग थे जो भारत में ही रहते थे, लेकिन लालची और पाखंडी लोगों ने उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया क्योंकि वे क्रूर हुआ करते थे। जे कौन थे? जे सब न तो अंग्रेजों ने किया, न ही ने। यह सब हमारे ही देश के चाटुकारों ने किया जो विदेशी सत्ता की चाटुकारिता करते थे और उनके तलवे चाटते थे। उन्होंने ही यह सारा षड्यंत्र रचा। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और विश्लेषण करते हैं कि यह सब शुरू कहाँ से हुआ। यह सब शुरू हुआ भारत की आज़ादी के बाद। उससे पहले का इतिहास मैं आपको आगामी वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो आज़ादी के बाद की उस काल की बात करता है जब अधर्मियों ने हमें हमारे इतिहास से विमुख कर दिया। उन्होंने राजनीतिक सत्ता पर कब्जा कर लिया और जातिवाद का जहर समाज में घोल दिया। कैसे भारत में भ्रष्टाचार, अत्याचार और पाखंडवाद बढ़ता गया और इसके बावजूद दूसरे देशों में हमारे कुल के समानांतर लोगों ने खुद को महान बनाए रखा। जब भी हमारे कुल के लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो ये अधर्मी क्यों तिलमिला उठते हैं। हनी सिंह का मैं भी फैन हूँ। हनी सिंह ने म्यूजिक के दुनिया में बहुत काम किए, लेकिन जो अभी एक गाना आया ना, तो उसमें जो भोजपुरी का बीच में तड़का लगाया है, उसमें कुछ शब्द आपत्तिजनक है। मैं हनी भाई को स्पेशली, देखो क्या है, अब इसमें तो ये भी बात बोलेंगे कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, मगर हनी सिंह और उनकी टीम ऐसा न करे। हमारे समाज के लोगों से आज भी क्यों जलते हैं? जे लोग ब्राह्मणों के नाम को क्यों बदनाम करते हैं? जे लोग क्यों भ्रष्टाचार से जुड़े हुए कार्यों में सबसे आगे होते हैं? जातिवाद के हर मामले में इनका नाम क्यों होता है? जब कोई ऐसी घटना होती है तो जे ब्राह्मणों का नाम सबसे पहले क्यों आगे कर देते हैं? सरकारी नौकरी में जब जे खुद जातिवाद करते हैं तो ब्राह्मण नाम का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करते हैं। यही कारण है कि आज भारतवासी इस नाम से चिढ़ने लगे हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब इन्होंने मिलकर समाज को विभाजित कर दिया। केवल कुछ ऐसे वर्गों को जो इन जैसे कपटी और जाहिल विचारधारा के थे उन्हें मेन रखा गया, और जो लोग सबसे ताकतवर, शरीफ, दयालु और दूसरों को सुख देने वाले जानी ब्राह्मण और क्षत्रिय, उन्हें मेन डाल दिया गया। शूद्र, जो ऊंचे वर्गों का सम्मान करते थे, सेवा करते थे, देश की सफाई व्यवस्था को संभालते थे, उन्हें मेन रखा गया। जंगलों की रक्षा करने वाले आदिवासियों को श्रेणी में डाल दिया गया। यह सब विकास और आरक्षण के नाम पर केवल एक लॉलीपॉप था। कुछ लोग इस मायाजाल को समझ चुके हैं और आज विरोध कर रहे हैं। जिन्हें यह सब नहीं समझ आ रहा है वे जा तो पछता रहे हैं, जा विद्रोही बन चुके हैं, जा तो आतंक का रूप ले चुके हैं, जा आत्महत्या कर लेते हैं। हम भारत के मूल निवासी हैं और सत्ता के असली हकदार भी, परंतु आज उल्टा हो रहा है। क्यों टैक्स के पैसों का हिसाब नहीं मिलता? पारदर्शिता क्यों नहीं है? किसी भी संस्था या कंपनी को देख लो, आप इनकी हिस्सेदारी जरूर देखेंगे। अधिकतम संख्या इन्हीं की होती है। हमारे समाज के एक दो लोग केवल दिखावे के लिए रखे जाते हैं। इन्हीं अधर्मियों की वजह से लोग नास्तिक बन जाते हैं। जे खुद को ब्राह्मण बताकर गलत कार्य करते हैं और पकड़े जाने पर ब्राह्मणों और हिंदुओं के नाम की आड़ लेते हैं। इन लोगों को असली ब्राह्मण का अर्थ ही नहीं पता। यही कारण है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और सार्वजनिक स्थलों पर ब्राह्मण गो बैक जैसे आंदोलन देखने को मिलते हैं। पर सच्चाई यह है कि वो ब्राह्मण हैं ही नहीं।
आप अपने सामने से मायाजाल का काला पर्दा हटा नहीं पा रहे हैं। आज़ादी के बाद हमें शास्त्र पढ़ने ही नहीं दिए गए। उन्होंने खुद को ब्राह्मण कहा और हम उन्हें मानते चले गए, और इसी भ्रम में वे हमें खोखला करते चले गए। जातिवाद जे लोग कैसे करते हैं, भ्रष्टाचार से समझिए। इनके पास जज हैं, नेता हैं, स्कूल और कॉलेज हैं। पहले मंदिरों में विश्वकर्मा ब्राह्मण होते थे, अब उन्होंने हमारे आचार्यों को हटाकर, मारकर खुद कब्जा कर लिया है। पहले किसी बात की मनाही नहीं थी, फिर इन्होंने वहां भी धोखाधड़ी शुरू की। प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर में भी जे लोग अपने जैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं, दूसरों को बाहर कर देते हैं। बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति ही इनका सामना कर पाता है। हर जगह इनका कब्जा है। इन्होंने जमीनों को धोखे से हड़प लिया। देश का पूरा पैसा इनके पेट में है और वे इसे अपने वंशजों के लिए बचा कर रख रहे हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, महंगी हीरों से जड़ी मूर्तियां जो विश्वकर्मा ब्राह्मणों की विरासत थीं, बेच दी गईं। आज भी बिक रही हैं। इन्होंने हमारे महान आचार्यों के नाम, गोत्र, उपाधियां, जहां तक कि उनके पद भी चुरा लिए, जैसे आदि शंकराचार्य, श्री राम शर्मा, मद विराट स्वामी, सिद्धा। दक्षिण भारत में जे पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, लेकिन वहां भी इनकी घुसपैठ जारी है। खुद सोचिए, हमारे उपनाम, गोत्र और संस्कार इतने मिलते जुलते क्यों हैं? आप सब भूल चुके हैं, लेकिन वे लोग आज भी तैयार हैं। कुछ महान रक्षक आज भी हमारी विरासत की रक्षा कर रहे हैं, जैसे शिल्पशास्त्र, पांचवां वेद और कई रहस्य जो अंधकार में संरक्षित हैं। वक्त आने पर वही शक्तियां इन अधर्मियों का सर्वनाश करेंगी। आचार्यों को जलाने वाले, आंखों में कांच के टुकड़े डालने वाले, जनेऊ काटने वाले, चोटी काटने वाले, यही पाखंडी अधर्मी थे। इस्लाम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख जे कोई धर्म नहीं थे। जे जीवन जीने की विचारधाराएं थीं। इनमें से कई विचारधाराओं के जनक विश्वकर्मा ब्राह्मण थे, जो विश्वभर में प्रसिद्ध हुए। इसके कई प्रमाण उपलब्ध हैं, जो मैं अपने चैनल पर साझा करता रहता हूं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और ज्वाइन करके सदस्यता लें, ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहें और आप जागरूक बने रहें। जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं तो जे अधर्मी डर जाते हैं कि अब इनके वंश का क्या होगा। हमने कभी धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन इन अधर्मियों ने विचारधाराओं को धर्म बना दिया और समाज में नफरत फैला दी। यही कारण है कि अन्य धर्मों के लोग इनका विरोध करते हैं, और अधर्मी उन्हें सेक्युलर बता देते हैं, आतंकवादी बना देते हैं। हम भी उनकी बातें दोहराने लगते हैं। इस प्रकार वे हमें भी एक अलग धर्म मानने लगे और धर्मांतरण की कोशिशें शुरू हो गईं। जिहाद और मिशन के माध्यम से हमें मारा जाने लगा, जबकि अधर्मी सुरक्षित रहे। बलि का बकरा हमें बनाया गया। इन्होंने रिजर्वेशन के तहत अपने नाम पर सारे लाभ लिए। काम हम करते थे, कुर्बानी हम देते थे और नाम इनका होता था। अब फैसला आपका है कि आगे क्या करना है। नमो विश्वकर्मणे। जय हिंद।